Hello everyone. Today I am going to start logarithmic functions. बहुत ही फंडू चैप्टर है ना, बहुत ही फंडू चैप्टर है. आना चाहिए, मतलब whether you are giving CPMT, PMT और IIT. Of course हम JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको लॉग नहीं आता ना, लॉग नहीं आता तो बड़ी मतलब संकट वाली बात है ना, संकट वाली बात है. तो मैं आपको बता देता हूँ लॉग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, है ना. फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही फंडू चैप्टर है, आना चाहिए. ये फिजिक्स वगैरह में भी कई बार फंस जाता है और मैथ्स में तो फंसता ही फंसता है. इवन केमिस्ट्री में भी ना, इवन केमिस्ट्री में भी जब हम कैलकुलेट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी. अच्छा चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस. ओके, सो लॉगरिथमिक फंक्शंस में देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है. कोई नंबर है, नंबर क्या, कोई भी एक्सप्रेशन है लिखा हुआ m, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन m लिखा हुआ है. अगर आप इसका लॉग, हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं इसको कि log m टू द बेस a, है ना, ऐसा हम इसको पढ़ते हैं. ये बेस कहलाता है इस लॉग का, है ना. अच्छा, अगर ये x के बराबर है ना, तो m की वैल्यू हो जाएगी a की पावर x. ये होता है लॉग का मतलब. अगर आपने m का लॉग ले लिया a के साथ, है ना, a बेस मान के आपने m का लॉग लिया और वो x के बराबर आया, तो ये लिखना ये लिखने के समान होगा, है ना. दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं. बात समझ में आ रही है ना, चौंक रहा है बहुत अच्छे से. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आनी चाहिए, है ना. कैसे बताऊं, मतलब मैं स्ट्रेस नहीं दे पा रहा, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. ऑब्वियसली जो जेईई एडवांस की तैयारी करें उनके लिए तो मतलब बहुत ही भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अगर हमने देखा m का मतलब लॉग की डेफिनेशन हमने देखी क्या होती है. तो अगर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसे लॉग, मतलब log mn, है ना, हम इसको लिख देते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, है ना, ऐसे हम लिख देते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी, अगर लिखा हुआ है log m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a, हम इसको लिख देते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a. ठीक है ना. अगर ये लिखा हुआ है क्या, log मतलब बेसिकली क्या, इसकी पावर m, ठीक है ना. अगर log की पावर n दी गई है ना, log की पावर n दी गई है, तो ये पावर पीछे आ सकती है, ठीक है ना. अच्छा, हम कभी भी अगर 1 का लॉग लेते हैं ना, 1 का कभी भी लॉग लेते हैं, log 1, बेस कुछ भी हो, मतलब बेस कुछ भी हो, अगर हम 1 का लॉग लें तो ये हमेशा 0 के बराबर आता है. ठीक, अगर a का लॉग a के साथ ही ले लें तो तो 1 आता है, ठीक है ना. अब इसमें कंफ्यूज मत करना कि ये m क्या है, a क्या है, कुछ भी है ना, कुछ भी है, मतलब ये दुनिया की कोई भी चीज उठा के यहाँ डाल दी, ठीक है ना, ये क्या लफड़ा, उससे कोई मतलब ही नहीं है. अब देखो ये a, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो बेस में है वो यहाँ है ना, ये और ये आइटम बराबर होना चाहिए, बस. उससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है ना. ये तो चमक. अच्छा, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी. अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, नोट कर लीजिएगा. बोला ना, बड़ी मतलब जबरदस्त खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आनी चाहिए. नहीं आएगी ना तो मतलब
क्या बोलते हैं उसे, गेम हो जाएगा ना, गेम हो जाएगा जी एडवांस में, गेम। हाँ तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, अपनी प्रॉपर्टी 6 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सॉरी, ओके, क्या इसे हम बोलते हैं, क्या इसको हम बेस चेंज थ्योरम बोल देते हैं। ठीक, हमको क्या करना है भाई, मान लो ना, मान लो ए पसंद नहीं आ रहा अपने को, ए पसंद नहीं आ रहा, हम चाहते हैं ए की जगह बी आ जाए, है ना। हम क्या चाहते हैं कि बेस में ना, बेस में बी आ जाए। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब ये लिखना ये लिखने के समान होगा, है ना। ये लिखने का क्या फायदा हुआ, ये लिखने का फायदा हुआ कि यहाँ पे बी आ गया, है ना। बी आने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपको चाहिए था, आपको अच्छा लग रहा था अभी। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सी अच्छा लग, मैं वो लिया, करोड़ों का फायदा होना चाहिए ना, करोड़ों का फायदा होना चाहिए, है ना, तभी मतलब कुछ बात बनेगी, है ना। करोड़ों का फायदा होना चाहिए, ये काम करके, ये रूल लगा के कुछ करोड़ों का फायदा होना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं तो थोड़ी मुझे ये मन कर रहा है कि कर दो, ये कर दो, है ना। आगे आपको दिखाऊंगा कि देखो करोड़ों का फायदा इसमें, है ना। चलो ये बी कुछ भी है, मुझे पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये बी क्या है, कुछ भी है ना, कुछ भी, है ना। हाँ जरूर एक बात जरूर है कि कुछ कंडीशंस होती है जिनके लिए लॉ डिफाइंड होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर आगे उनकी कंडीशन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है, कैसे, यही प्रॉपर्टी का यूज करके मैं ये वाली प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं। देखिए क्या है, बाकियों के जो प्रूफ थे, है ना, प्रूफ कर सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है, आईआईटी कभी प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, है ना। एप्लीकेशन देखना, एप्लीकेशन, हाँ। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है इसका, तो इसलिए मैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसका प्रूफ भी बता दे रहा हूँ। रिजल्ट सारे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ इस वाले लॉ का एप्लीकेशन है। हाँ मैं ज्यादा बोलते नहीं, बता देता हूँ आपको क्या करा मैंने। मुझे ए पसंद आ रहा है, मुझे ए पसंद आ रहा है ना, मुझे ए पसंद आ रहा है, तो मैंने क्या करा, ए बेस मान लिया। ठीक, लेकिन भाई ए पसंद आ रहा है, ए बेस मान लिया, तो ए तो यहाँ पहले से बेस है, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा भाई, ए मेरी क्या डिमांड है ना, मेरी क्या डिमांड है कि या तो ये बेस हो या फिर ये बेस हो। ठीक, मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, ये तो बेस अब हो नहीं सकता क्योंकि ये बेस है पहले से, है ना, क्या फायदा, जो हो गया उसे ही दोबारा से लिख देना। भाई लिखने को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या फायदा, मतलब बकवास है नहीं बहुत बड़ा। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं m को बेस बना दूं, तो m को बेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, log m बेस, ये 1 आ जाएगा, हम अपने भी पीछे ही पड़ा है और ये रहेगा, ठीक है ना। बात आई ना पूरी कॉफी में बहुत अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली अगर हम बेस और इस एक्सप्रेशन को इंटरचेंज कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे प्रूव करके दिखाया। तो अगला देखते हैं, अगला क्या अभी 8वीं प्रॉपर्टी है ना, 8वीं प्रॉपर्टी
आठवीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a की पावर log n बेस a है ना, log n बेस a है, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि ये a लिखा हुआ है, a की पावर log a n बेस a है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि, या फिर मैं काम करता हूँ, ये प्रॉपर्टी बताने से पहले एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा, बताता हूँ आपको। हाँ, a की पावर है ना, a की पावर log लेट्स से c बेस b है, c टू द बेस b है ना, ये मैंने ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को और इस चीज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c की पावर log b बेस a, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये जो log जिसका पावर है ना, उसको हम आपस में घुमा फिरा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी बनी रहेगी और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो इसी का एप्लीकेशन अब है, इसी का एप्लीकेशन ये है कि अगर a की पावर log n टू द बेस a दिया हुआ है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n कैसे लिख दिया मैंने, n मैंने ऐसे लिख दिया कि मैं a की जगह यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया मैंने, तो ऊपर क्या बन गया, n की पावर log a बेस a, तो क्या बन गया, n की पावर 1 n ही तो बन गया, ठीक। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे लॉग के, है ना, ये आपको आने चाहिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं ना, बेसिक्स था। अगर ये नहीं आता तो फिर मतलब फिर क्या, मतलब मैं क्या बोलूं फिर, है ना। अच्छा, एक और रूल मैं आपको बता देता हूं, मतलब बेसिकली क्या है, ये शॉर्टकट है ना, एक शॉर्टकट है आपको पता लगाने का कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, है ना। इस रूल से आप ये बता पाएंगे कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे। अगर ये दिया हुआ है, log n बेस n, है ना, तो दो केस बनेंगे इसमें। पहला केस क्या होगा, पहला केस बोलता है अगर m 1 से बड़ा है और n भी 1 से बड़ा है ना, m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर m और n 1 से दोनों ही 1 से बड़े हैं तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मान लेते हैं ये x है ना, तो x पॉजिटिव होगा, है ना। और दूसरा केस, m भी 1 से छोटा है और n भी 1 से छोटा है ना, तो ये जो वैल्यू होगी x की ये पॉजिटिव आएगी, तब भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर क्या होगा, तीसरा केस ये है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और n की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आ जाएगी, है ना। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो गई और n की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो ये निगेटिव आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, अगर दोनों 1 से छोटे हैं, या तो दोनों 1 से छोटे होने चाहिए या दोनों 1 से बड़े होने चाहिए, तो पॉजिटिव आएगा। नहीं तो बाकी अगर n 1 से छोटा, मतलब एक 1 से छोटा है या फिर दूसरा 1 से बड़ा है, तो वो निगेटिव आ जाएगा, है ना। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से, इसको हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि एक ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ नंबर फ्लाई कर रहे होंगे, है ना, ऐसा कुछ, है ना। तो क्या होगा, देखिए, अगर ये x की मतलब m और n दोनों, मतलब ये जो है ना 1,
इस पॉइंट से हम देखेंगे अगर m और n दोनों इस साइड है नंबर लाइन पे, है ना, तो ये जो वैल्यू होगी मतलब m और n इस मतलब दोनों सेम साइड ऑफ लाइन है ना, m भी यहाँ n भी यहाँ, m भी यहाँ n भी यहाँ, मतलब दोनों या तो इस साइड हो या दोनों इस साइड हो, तब पॉजिटिव आएगी x की वैल्यू, नहीं तो अगर m यहाँ n यहाँ या m यहाँ n यहाँ तो वो निगेटिव आ जाएगी। ठीक, तो ये एक रूल होता है, मतलब रूल क्या है, शॉर्टकट है पता लगाने का, और भी कई तरीके होते हैं, बट मेरी मतलब अकॉर्डिंग टू मी, है ना, मुझे सबसे मतलब धांसू तरीका लगता है ना। अच्छा, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एग्जांपल 1, जैसे आप क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्यों, क्योंकि 7 भी 1 के इस साइड आता है और 2 भी 1 से बड़ा है ना, दोनों 1 से बड़े। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं, क्या क्या होगा ये, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी इसकी वैल्यू भी, है ना, दोनों ही 1 से छोटे हैं। और देखते हैं, और देखते हैं, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, निगेटिव आ जाएगी, है ना, दो, एक 1 से छोटा है एक 1 से बड़ा। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी भी निगेटिव आ जाएगी, एक 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करते हैं ना, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी तो सारी बता दी है लॉग की, अब इसमें कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। लॉग में एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से ना इसको 10th में पढ़ा देना चाहिए इस टॉपिक को, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक होता है, कोई मतलब संकट विपदा ऐसी कोई बात नहीं आती है इसमें, सब आराम से चलता है, इसमें बड़े मजे से होता है सब। चलो पर सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ना, अपन आसान से थोड़ा डेवलप करते हुए थोड़ा ठीक क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। क्या लिया जाए भाई, चलो ये ले लेते हैं, यहाँ 2√2 ले लो, और यहाँ क्या ले लो, या फिर इक्वल टू, अगर ये x है फाइंड x, x कैसे फाइंड करेंगे ये बताना है। तो बिल्कुल जो अपना बिल्कुल सिंपल वाला फंडा था ना, बिल्कुल सिंपल वाला फंडा था, क्या करेंगे, इसको यहाँ भगा देंगे, ठीक, इसको यहाँ भगा देंगे, तो क्या हुआ ये, अच्छा आपके एक बात समझ में आई, मतलब ये जो शायद मैंने ठीक से नहीं लिखा है, शायद आपको सही से समझ ना आया हो, मैंने ये लिख रखा है, ये मतलब ये 1/5 रूट है, ये 4 का है ना, ये 1/5 रूट, मतलब सॉरी 1/5 क्या, सॉरी ये 5th रूट है 4 का, है ना, मतलब क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, ये 5th रूट है 4 का, ये बात आप ना ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन ये बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल क्या, कैलकुलेशन झाड़ निकल जाएंगे ना कैलकुलेशन करते हुए इसके, अगर यहाँ पे रूट हमने रख दिया दिक्कत हो जाएगी वो, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5th रूट ले लिया। ठीक, उम्मीद है आपको कोई आपदा नहीं होगी ना, मतलब संकट नहीं होगा इसमें, संकट वाली बात नहीं। 2 की पावर 5, इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना, और इसको हमने क्या करा, इसको हमने जादू मंत्र से क्या लिख दिया, 2 की पावर 2/5, ये हो जाएगा ये, है ना। अच्छा अब इसको हम कहाँ ले गए थे, यहाँ ले गए थे, 2√2 की पावर x हो गई। अब क्या हो गया, बस हो गया क्वेश्चन, अब क्या करना है इसमें, कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। अब इन दोनों पावर्स को ऐड कर दो, इन दोनों पावर्स को, मतलब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना,
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा ये 27/5 है ना, 27/5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 2√2 की पावर x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा है ना। सॉरी ये पावर इस पे नहीं है ना, ये ब्रैकेट करते हैं, मतलब बेसिकली जो पावर है ना ये इसी पर है। अच्छा अभी अब क्या करें, कंपेयर कर लो तो हो जाएगा, मतलब मजे से हो जाएगा। तो कुछ क्या 27/5 अब क्या मतलब ऑटो वाले निकाल देंगे अब तो। चलो है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना। अच्छे क्वेश्चन क्या मतलब मैंने आपको बताया ना, इसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खैर ये तो कुछ मतलब ठीक भी नहीं था ना, ये तो मतलब बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, तो खुश करने के लिए जो सबसे शुरू में एक क्वेश्चन दिया जाता है वो था ये। हाँ चलो एक और क्वेश्चन से आपको भी खुश करते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही आसान है ना, कुछ ज्यादा ही आसान है। अच्छा तो करते हैं भाई, लॉग है ना, क्या लिया जाए अभी, हाँ log 5 बेस log 2 बेस log 3। मैं इसको थोड़ा डायग्राम, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए मैंने लिखा क्या है ना, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर का थोड़ा रोल है। ये log 5 का बेस है, मतलब log मतलब ये इसका बेस है इस पूरी चीज का, मतलब जो मैं लिखने वाला हूँ है ना। अब इस फंक्शन में मतलब इस बेस के लिए मतलब ये इस पूरे का बेस होगा अब जो मैं लिखूंगा है ना, आप समझ रहे ना। फॉरवर्ड नहीं है ना, फॉरवर्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी। कैसे, क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि अच्छा ये पूरे एक्सप्रेशन का बेस 5 है, इस पूरे एक्सप्रेशन का बेस 2 है, इस पूरे एक्सप्रेशन का बेस 3 है और इस एक्सप्रेशन का बेस 2 है। मतलब ये लॉग के अंदर लॉग लगता चला जा रहा है ना, ये कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले तो ना दिमाग की घंटी यहाँ बजेगी इसको देख के, है ना। देखिए क्या होता है ना, जगह होती है कई सारी क्वेश्चंस में, मतलब कुछ ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में जिसको देख के दिमाग की घंटी बजेगी। तो अब इसको इसमें कैसे बजेगी दिमाग की घंटी, 512 लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ठीक। तो इसको 2 की पावर 9 लिख दिया, ठीक है, इसको 2 की पावर 9 लिख दिया है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस चीज की, इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 5 बेस log 2 बेस log 3 9 है ना। इसकी वैल्यू मैंने 9 रख दी। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा log 5 log 2, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी है ना। तो अब 2 बेस 2 कितना होता है, मतलब एनीथिंग टू द बेस, अगर मतलब बेस और एक्सप्रेशन दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। ये सॉरी एक मिनट, गलती हो गया ना, मिस्टेक हो गया, ये 1 आएगा है ना और फिर ये 0 होगा। इनफैक्ट बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था, ये कुछ ऐसा।
अच्छा, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। लॉग 3/4 है ना, या फिर अगर इसे 4/3 लें तो ज़्यादा ठीक होगा। लॉग 4/3 इंटू लॉग 5/4 इंटू लॉग 6/5 है ना, इंटू लॉग 7/6 इंटू लॉग व्हाट 8/7, अच्छा, इंटू लॉग 8/9, सॉरी 9/8। इसकी वैल्यू बतानी है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वापस में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या करें, बेस चेंज थ्योरम लगाए थे ना, बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं और सबका बेस सेम कर देते हैं। नजर आ रही है यहीं से, मतलब यहीं से दिख जाना चाहिए ना, यहीं से दिख जाना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूँ मतलब गेम ओवर ना, गेम ओवर। इसमें दिख जाना चाहिए कि अच्छा देखो ऐसा ऐसा चल, कट रही हैं चीजें यहाँ पे कुछ है ना, टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये नजर आना चाहिए है ना, बहुत बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए ना, फर्स्ट गो में नजर आना चाहिए। कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपसे कभी जी एडवांस में, ये थोड़ी लॉग के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंसी होगी, उसके अंदर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस फंसा होगा है ना, उसके अंदर काफी सारी चीजें फंसी हो सकती है ना, आप समझो है ना, जीआईएफ हो सकता है उसके अंदर है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है उसके अंदर, तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आप ये बहुत सिंपल चीज, ये आपको मतलब रट सा जाना चाहिए ना, ऐसा कुछ देखते ही मतलब दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए आपकी है ना, तो ऐसा है। अच्छा, अब हम क्या करें, 3 को बेस लेते हुए बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं सब जगह, दुनिया में हर जगह बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं। ऐसा आ गया, सब जगह 3 हमने बेस ले लिया, ठीक। अब क्या देखो, कट गया है ना, ये क्या बना, ये तो 1 ही बन गया, तो बचा क्या, ये फोटो बच गया, तो इस फोटो को क्या, इस फोटो की वैल्यू क्या होगी, इस फोटो की वैल्यू 2 होगी, और ये तो 1 है ना, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन देखते हैं ना, और क्वेश्चन देखते हैं। लॉग ए प्लस बी बाई 2 बेस ई है ना, ये दिया हुआ है कितना, हाफ ऑफ क्या, लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन आप अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो होगा कुछ ऐसा, देखो क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की और इसको ऐसे लिख देंगे,
इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b भी लिख सकते हैं, log a प्लस b को log a प्लस b लिख दिया, log a और माइनस log 2 बेस c, है ना। तो अब इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं log e a प्लस b इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर उचका देंगे, है ना भाई, उचका उचकी करते हैं ना, मतलब यहाँ पे खूब उचका उचकी चल सकती है लॉग में, खास करके यहाँ इसको यहाँ से उचका के यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये, ए बी की पावर हाफ, मतलब यानी अंडर रूट ए बी आ जाएगा बेसिकली। लॉग ऑफ ए बी की पावर हाफ, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और बेस तो ऑब्वियसली ई है, प्लस log 2 बेस ई, अच्छा, implies that log e बेस a प्लस बी इक्वल टू क्या, टू रूट ए बी हो जाएगा, है ना। log a प्लस log b, log a b लिख दिया मैंने, log a प्लस log b log a b होता है। अब सॉरी log हो गई, है ना, log a प्लस log b log a b होता है। क्या कर दिया मैंने, कंपेयर कर लिया, तो a प्लस बी 2 इंटू log 2 रूट ए बी टू द बेस ई के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये आइटम और ये आइटम बराबर होगा, है ना, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अब देखो एक बात, क्योंकि ये क्या होता, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्यों होगी, अब यहाँ यहीं से मैं आपको एक बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, एक कंडीशन बता देता हूँ लॉग की, कि कंडीशन ये होती है, अगर लॉग में, लॉग का ये जो फोटो होता है, ये जो आइटम होता है ना लॉग का, ये हमेशा, है ना, पॉजिटिव होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा होता है, और ना ही कभी ये निगेटिव हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। चलो अब यहाँ से, क्योंकि अब पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होने का मतलब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर करने में। नेगेटिव का स्क्वायर करते तो दिक्कत होती है ना, इसलिए पॉजिटिव का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2ab, है ना, ऐसा हो गया, सॉरी इक्वल टू 4ab, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से क्या आ गया, इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू बी आ गया। रिलेशन चाहिए था ए और बी में, निकाल दिया हमने रिलेशन। अप्रोच समझे ना, अप्रोच समझो आप तो। अच्छा, इस बात को अप्रोच कैसे करना है, रटना कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, है ना, इफ b की पावर y इक्वल टू c, है ना, एंड c की पावर z इज इक्वल टू a, है ना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x y z, यानी x y z पूछा है ना, x y z की वैल्यू पूछी। तो सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, ठीक। क्या करो, कैसे होगा सॉल्व, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों साइड लॉग ले लो। जब दोनों साइड लॉग लोगे, है ना, दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग
ऑफ बी बेस ए इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा। और लॉग, क्या करा, लॉग ले लिया दोनों तरफ बेसिकली, है ना। जो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ? क्योंकि अब देखो आप इसको आप इधर ले जाओ तो यही नहीं हो गया, बी इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसी तरह से इसको लिख देंगे, लॉग ऑफ सी बेस बी इक्वल टू वाई, है ना। और लॉग ए बेस सी इक्वल टू जेड, ये आ गया। तो यहाँ से एक्स वाई जेड निकालना, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी बेस ए इंटू लॉग ऑफ सी बेस बी इंटू लॉग ऑफ ए बेस सी। बेस चेंज थ्योरम लगा लो। मान लो इनका बेस क्या मान ले सबका, इनका एक कोई बेस मान लेते हैं, जैसे इनका कुछ बेस ए मान लेते हैं ना, ए सबका बेस ए कर देते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। लॉग बी बेस ए बाई लॉग ए बेस ए, लॉग सी बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग सी बेस ए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये भी वन तो वन ही आ गया बस, ठीक है ना। एक ही जगह कुछ और भी लेते ना बेस, तो ये और ये सेम आ जाते, तो कट जाता है बस में, तो वन आता है ना। ये मत सोचना कि अच्छा हमने ए लिया था इसीलिए यहाँ पे ये वन और ये वन तभी वन आया ना, ये और ये बेसिकली बराबर आते तो कट जाता है बस में, है ना, ऐसा होता। तो अच्छा और कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अच्छा, और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको मतलब उसकी कंडीशंस बता देता हूँ। मैं एक्चुअली ये तो हमने देख ही लिया था, अगर ये ऐसा है ना, ऐसा है तो उसको हम इस फोटो को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा। ये तो हमने देख लिया था। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था कि पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये 3 कंडीशन होती है, तो आपको याद रखनी है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 6 प्लस, अच्छा ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT 2012 में आया था, मतलब अभी काफी रिसेंट क्वेश्चन है, काफी रिसेंट क्वेश्चन है। बेस कुछ भी है ना, बेस कुछ भी है, बेस से भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता अपने को, है ना। एक मिनट आई एम सॉरी, बेस दिया हुआ है, -3/2 दिया हुआ है बेस, है ना। अच्छा, ये किस का बेस है ये देख लेते हैं, 1/3√2, है ना, अंडर रूट। ये थोड़ा आप इस पर ध्यान केंद्रित करो, -1/3√2, फिर उसके बाद दोबारा 4 - 1/3√2, फिर दोबारा से 4 - 1/3√2, है ना। ये सब इन्फिनिटी तक भाग रहे हैं सब, है ना, सब चलता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है।
मैंने वहाँ 3 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये IIT 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए करना कैसे इसको। सबसे पहले अगर हमको इस फोटो की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, आपको इसकी वैल्यू मिल जाए बस काम हो जाएगा अपना। सही है ना बात? इसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इस आइटम को ना, इस पूरी फोटो को यहां से लेके यहां तक पूरा इसको y मान लो, y मान लो इसे। ठीक है, मान लो ये जो इतना लिखा हुआ है y है, यहां से लेके इन्फिनिटी तक जो भी लिखा हुआ है y है ना। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 4 - 1/√3, सॉरी समझ में मैंने क्या करा, इतना पार्ट चलो अलग ले लिया, मतलब यहां से लेके इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी टाइम ये आ रहा होगा है ना, और यहां से लेके इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी टाइम आ रहा होगा ये 4 - 3√2, 4 - 3√2, 4 - 1/3√2 है ना, 4 - 1/3√2, 4, मतलब ये यहां से लेके यहाँ इन्फिनिटी तक y टाइम मतलब y है, और यहां से लेके इन्फिनिटी तक भी y होगा। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये जो पूरी फोटो है यहां से लेके इन्फिनिटी तक ये y है, लेकिन उसके बाद अगर इतना भी हम अलग कर दें, इन्फिनिटी -1 क्या होता है, मतलब इन्फिनिटी में से कोई एक आइटम हमने हटा दिया तो क्या वो भी तो इन्फिनिटी रहेगा ना, मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर -1 क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर है ना। तो हमने बहुत बड़े नंबर को ही y माना है ना, तो y इक्वल टू ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, तो ये जो पूरा है ये भी यही आइटम लिखा हुआ है इसके अंदर दोबारा है ना, ये आपको दिखना चाहिए कि अच्छा अरे ये तो मैं ही हूं, ये भी तो मैं हूं है ना, ये नजर आना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने क्या करें, देखिए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 1/3√2, ऑब्वियस मतलब कोई आग का अंदर देख के बता देगा कि पॉजिटिव है तो, और बाकी भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाकी निगेटिव हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसका लॉग लिया है वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का कभी लॉग नहीं ले सकते है ना। तो बात मतलब यह है मेरा कहने का कि ये पूरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का लॉग हम डिफाइन नहीं कर सकते है ना। तो क्या करें, तात्पर्य क्या था, तात्पर्य ये था कि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड बिना किसी आपत्ति के। हमेशा स्क्वायर करने से पहले चेक करें कि क्या निगेटिव तो नहीं है क्वांटिटी कोई है ना, और ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं होती। बस देखना ये होता है कि ये क्वांटिटी ना जो रूट के अंदर नहीं आ रही वो निगेटिव ना होने पर ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको इधर ले आएंगे, y² - 4y + y/3 ऐसा हो गया। ठीक, अरे यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम लोग, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये हो रहा है ना केवल 1/3√2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी पूरे y से है ना, तो ये यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे तो ठीक है, बाकी y नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 + y/3√2, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो -1 + -√1 + 4 × 3√2 × 12√2, तो यहाँ से क्या आया, y की वैल्यू कितनी आ गई
यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्या, -1, y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -17 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6√2, ये आ जाएगी। लेकिन अपने को निगेटिव तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर निगेटिव ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ऊपर, तो निगेटिव नहीं लेंगे और पॉजिटिव ही लेंगे। तो -1 प्लस 17 बाई 6√2, तो क्या है 16 बाई 6√2 आ गया, 16 बाई 6√2 आया क्या, y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हमने इस पूरे चीज को y माना था, तो y की हम इस पूरी की जगह ये रख देंगे, है ना। तो चलिए इतना आप नोट कर लिया होगा, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। सिक्सटीन बाई 6√2 का मतलब y कितना आ गया, 8/3√2, है ना। तो हमें क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है अपने को। ये सॉल्व करना है, मतलब ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा तो सॉल्व। ठीक, तो क्या करेंगे, 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा ये आ गया। अच्छा, तो ये देखने पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। -2 कैसे हो जाएगी, इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फोर आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, है ना, कि अच्छा ये तो मैं ही हूँ, है ना, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये इससे बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्या अभी आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना। अप टू इन्फिनिटी है, भाग रहा है, अप टू इन्फिनिटी है, भाग रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है ना। अटेम्प्ट करो, है ना, आई थिंक आप कर लोगे। तो ये कैसे होगा देखो, अटेम्प्ट, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो आप पहले अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखो, है ना। आई रिकमेंड दिस, है ना, पहले आप अटेम्प्ट करो। तो क्या इसको घेर लिया, है ना, इसको घेर लिया और क्या करा, log 5 और इसको क्या मान लिया, इसको y मान लिया, है ना। तो y इक्वल टू क्या हुआ, √5 इंटू y, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 5y, ये हो जाएगा, है ना। तो इसके क्या आ जाएंगे रूट्स, इसके रूट्स आ जाएंगे कितने, 0 और 5, ये आ जाएगा ना, 0 और 5 इसके रूट्स आ जाएंगे। तो हम ये अब आप चेक करो, क्या है ना, जो एग्जामिनर ने ओरिजिनल शक्ल दी है उसके अंदर चेक करो कि अच्छा अगर मैं इसके अंदर y की जगह 0 डालूं तो क्या होगा। जब आप इसमें 0 डालोगे ना तो ये जिस चीज का आपने लॉग लिया है वो 0 हो जाएगा, और 0 का लॉग डिफाइंड ही नहीं होता। तो आप चेक कर लो, तो ये आंसर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए कि कैसे रिजेक्ट करना है, इसमें मत डाल के देखना, क्यों, यहाँ तो लॉग ही नहीं है, डिफाइन हो जाएगा आराम से, उसमें क्या दिक्कत है। जो एग्जामिनर ने ओरिजिनल शक्ल दी है क्वेश्चन की उसी में डाल के देखना है कि अच्छा अब जो मेरा आंसर आया मैं उसमें डाल के देखूं क्या वो आंसर डिफाइंड है ना। और ये आराम से कूद के डिफाइन है, बिल्कुल रोक ही नहीं सकता उसको डिफाइन होने से। अच्छा, और देखते हैं, इस बार ना कुछ और लेते हैं ना,
इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। क्या हो जाएगा ये, इसको हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1070 को क्या लिख सकते हैं, 1070 को क्या लिख सकते हैं, cot 20 लिख सकते हैं। 1070 को cot 20 लिखा जा सकता है। 90 माइनस थीटा का रिडक्शन है ना, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो। तो 90 माइनस 20 कितना हो गया ये, मतलब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उनको ये पता हो गया कैसे हुआ। तो ये cot 20 हो जाता है, मतलब इसको हमने क्या लिखा 10 90 माइनस 20 और ये cot 20 के बराबर आता है। कैसे हुआ ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जिनको पता होगा उन्होंने कर ले गए होंगे सवाल पढ़े आराम से। तो 1/1020 हो गया है ना। तो अब ये 1070 की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें इस वैल्यू को डाल के देखो क्या आएगा, log ऑफ 10 मतलब log ऑफ 1020 इनवर्स है ना। तो 1/1020 लिख सकते हैं इसको वैसे 1/1020। तो क्या हो जाएगा अभी, इसको हम पीछे ले गए -1 log पावर पीछे ले जा सकते हैं ना 1020 1020 ये बना गया ऐसे हो जाएंगे। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन इसके लॉग के, पता होना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सरल होते हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग एक चीज़ होती है, वो देख लेते हैं क्या होता है। एंटी लॉग का देखिए क्या मतलब होता है, कुछ नहीं है बस एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग लॉग का बिल्कुल उल्टा होता है, नाम से पता चलता है। इसका मतलब होता है a की पावर x, बस होता है एंटी लॉग। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी क्वेश्चंस करने में है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल करा ही देता हूँ फिर भी मतलब संतुष्टि के लिए, वैसे बहुत ही मतलब बकवास एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, मतलब कुछ मजा नहीं आएगा उन्हें करने में। मजा तो वैसे लॉग के में भी नहीं आता कुछ, मतलब इतना ज्यादा खास नहीं होता, बट फिर भी एंटी लॉग इससे भी क्या गुजरा है ना। इसको ऐसे तो क्या बन जाएगा ये 8 की पावर 2/3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान होते हैं बेसिकली, तो कुछ मज़ा नहीं आता है। एक और देख ही लो, जब वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसके एग्जाम्पल्स कराने की भी, बट फिर भी देख ही लो है ना। कुछ महानुभावों को शायद अच्छे लग रहे हो तो उनकी खुशी के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। नेक्स्टली कुछ महानुभाव होते हैं ना, वो उनको खुशी मिलती है जितने आसान क्वेश्चन होते रहते हैं, जितने ज़्यादा आसान क्वेश्चन बेसिकली चलते रहेंगे उतनी उनकी खुशी बढ़ती रहेगी है ना। और जितने जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बढ़ती रहेगी है ना, उतना उनको डर लगता रहेगा है ना। तो देखिए अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चंस की क्वालिटी आप देखो, क्वांटिटी मत देखो कभी है ना। क्या फायदा 150 क्वेश्चन करने का, भाई एक टाइप का क्वेश्चन है ना? एक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक आपने पढ़ा कोई, इसमें 5 वेरिएशंस बन सकते हैं क्वेश्चन के है ना, 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं है ना? तो आप बस ये देखो मुझे वो 5 टाइप के क्वेश्चन करने आते हैं कि नहीं, कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आप ये ढूंढो। फिर वो मुझसे करने आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते तो अब तरीका ढूंढो मैं कैसे करूँ है ना। और आपके पास तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप मेरी वेबसाइट पर आप पोस्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अच्छा क्वेश्चन आप मेरी वेबसाइट पर पोस्ट करिए, आपको वीडियो सोल्यूशन उसका मिलेगा है ना। अगर वो क्वेश्चन अच्छा होगा ना तभी उसका मतलब सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, वीडियो सोल्यूशन। और ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन आया वो मैं उस 24 आवर्स के अंदर वो मैं आपको करके दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं इकट्ठे है ना, 15-20 कुछ अच्छे क्या मतलब मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी हो तो चलेंगे ना, बस मतलब वो क्या होता है चड्डी बनियान क्वेश्चन ना हो, बस मतलब होता है ना
2+2 पूछ, मतलब समझ रहे हैं ना कि अच्छा एंटीलॉग, अच्छा मतलब ये क्वेश्चन ना, ये सब चड्डी बनियान होता है ना, चड्डी बनियान क्वेश्चन नहीं होने चाहिए बस, बाकी सब चलेगा। तो जैसे 10 15 20 हो गए तो मैं फिर आपको क्या बोलते हैं बता दूंगा, है ना, उसका एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, आगे देखते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, आज का अब लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज तो हमने बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी, कुछ ज़्यादा ही सिंपल चीज़ें पढ़ी इनफैक्ट, कुछ हमने कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन भी नहीं करा, है ना। बस हाँ एक आईआईटी का क्वेश्चन था जो आसान था, बस उसमें ना आपको पकड़ में आना चाहिए। अच्छा 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 इतना पार्ट, हाँ इतने पार्ट के बाद ये रिपीट होने लग जा रहा है, तो जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको आप वाई मान लो, ठीक है ना, उसको आप वाई मान लो और फिर ऐसे ऐसे आप कर लोगे, मतलब कूदते कूदते होगा, बिल्कुल आराम से होगा, उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। ओके, गुड बाय, आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर, है ना। अगले लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, क्या मतलब ठीक क्वेश्चंस करेंगे ना, कुछ जिनका थोड़ा ठीक ठाक लेवल होगा। चलो ठीक है, बाय बाय।